अगर वो यादव होती तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो पार्टी नहीं छोड़ती। डिंपल यादव भी, चूंकि डिंपल सिंह है, वो भी ठाकुर परिवार से है, जनरल कैटेगरी से है, वो भी अखिलेश यादव को मैं वोट देती हूं। अब सब यादव छोड़ के बिस्ट लिखे, हम आपके घर में बहू तो बन सकते हैं लेकिन सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, बराबरी के पक्षधर नहीं हो सकते हैं। हमारी जाति कुर्मी, कोयली, तेली, कहार, चमार, पासवान, ये सब बनाया सवर्णों ने, ये सब बनाया मनुवादियों ने। हमारी जाति ये नहीं है, हमारी जाति है कैटेगरी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अखिलेश यादव अभी कह रहे थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं लिबरल पिछड़ा हूं, मैं प्रोग्रेसिव पिछड़ा हूं। मैं आप लोग को बार बार कह रहा था कि इस देश में जाति के आधार पर वोट होता है। मुसलमान की पार्टी हो वैसी तो दलित ही वोट नहीं करता है, कहता है मुसलमान की पार्टी है। मतलब पिछड़ा दलित की पार्टी हो, बीएसपी तो पिछड़ा वोट नहीं करता है, कहता है कि अरे दलित की पार्टी है जब तक गठबंधन ना हो। लेकिन अगर ओवैसी, मायावती और अखिलेश का गठबंधन हो जाए तो मुसलमान, पिछड़ा, दलित सब एक जगह वोट करेंगे। लेकिन कोई भी सवर्ण जनरल कैटेगरी वाला, मायावती हो चाहे अखिलेश हो चाहे ओवैसी हो, वोट नहीं करता, कहता है एक मुसलमान है, एक पिछड़ा, एक दलित है। गठबंधन हो जाए तो कर सकता है। लेकिन पहली बार देखा कि भाई साहब आपके घर की बहू भी अगर सवर्ण है तो हो सकता है आपको दुलत्ती मार दे और वोट ना दे। क्या लगता है आप लोग को? अपर्णा सिंह बिष्ट, अखिलेश यादव के छोटे भाई की पत्नी। अब इस खेल को थोड़ा समझिए। मुलायम सिंह यादव की 2 शादी हुई, दूसरी पत्नी का नाम साधना गुप्ता है। उनके जो बेटे हैं उनकी ये पत्नी है कौन? अपर्णा सिंह बिष्ट नाम है इसका, राजपूत समाज से आती है। ठीक वैसे ही जैसे अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, यादव नहीं है, राजपूत समाज से आती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि डिंपल भाभी किसको वोट देती है, ये भी चेक होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव, भतीजा धर्मेंद्र यादव, भाई राम गोपाल यादव लाख मनमुटाव के बाद भी अखिलेश यादव के साथ हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि भतीजे को बनाएंगे सीएम। लेकिन सोचिए, घर की बहू जो राजपूत समाज से है उसने बीजेपी का दामन थाम लिया। अखिलेश यादव जी, अब भी आपको लगता है कि आपको सवर्ण वोट करेंगे? बताइए आप लोग, क्या मायावती जी को अब भी लगता है कि सवर्ण उनकी पार्टी को वोट करता होगा? क्या तेजस्वी यादव को अब भी लगता है कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को पार्टी में ले आने से और जगतानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना देने से आपको राजपूत वोट करता होगा? या तो आप बहुत बेवकूफ हैं या बहुत शातिर हैं। मैं लिख के दे रहा हूं, इस देश में जो जाति की समझ है, जो बाबा साहब ने एनालिसिस ऑफ कास्ट में लिखा है, इस देश में हर फैसला जाति के आधार पर होता है। कोई शादी भी कर ले, हो सकता है आपके ठाठ बाट अमीरी देख के शादी कर ले, लेकिन उसकी वैचारिक सहमति आपके साथ नहीं होगी। अपर्णा यादव सिंह बिष्ट, मैं बार बार कह रहा हूं। अच्छा ये क्यों कह रहा हूं? बेबी मौर्य जाटव अभी पूर्व गवर्नर थी उत्तराखंड की, बीजेपी ने उनको मैदान में उतारा है तो उनका नाम है बेबी मौर्य। अब उससे लगता नहीं है, उनकी जाति नहीं पता चलती तो उनके नाम के आगे लिखा जाता है बेबी मौर्य जाटव। तो सोचिए कि जो अपर्णा यादव उर्फ अपर्णा सिंह बिष्ट जब अपने परिवार को वो, अच्छा बताइए उनको बीजेपी में जाने का क्या कारण है? जाति या धर्म या सोशल आंदोलन? बीएसपी में भी जा सकती थी, ओवैसी की पार्टी में भी जा सकती थी, नहीं जाएंगी। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का सवर्ण समाज उस पार्टी में रहेगा जहां उसको फायदा है। लेकिन अगर उसका अंतिम घर पूछा जाए तो वो बताएगा बीजेपी। पहले कांग्रेस था, बीजेपी। मेरा एक जूनियर है, नेतागिरी में जूनियर है, वो पहले बीजेपी में था, ब्राह्मण समाज से है, अब वो आम आदमी पार्टी में है। मेरा अच्छा जूनियर है, मुझसे मिलता जुलता रहता है। उसने कहा, मैंने कहा कि क्या केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे? तो कहा नहीं भैया, प्रधानमंत्री तो मोदी जी रहेंगे। हमने कहा तो तुम तो आम आदमी पार्टी में होता है, तो मजबूरी में आ गए हैं, सत्ता में है दिल्ली में तो रह लेते हैं, थोड़ा बहुत काम चल जाता है। वोट किसको देते हो? तो वोट तो भैया बीजेपी को देते हैं। ये है इस देश की हकीकत। जाति कभी नहीं जाती है। अगर अब भी अखिलेश यादव को नहीं लगता है, मायावती जी को नहीं लगता है, तो मैं लिख के दे रहा हूं, इस देश में 22 जो ओबीसी है उसको सोचना चाहिए, जो धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट दे रहा है। सोचिए, जिस घर की राजपूतनी बहू, जिस घर की सवर्ण बहू सोशल जस्टिस को कभी नहीं समझेगी,
वो सवर्ण समाज उस पार्टी को वोट दे देगा जो रिजर्वेशन बचाना चाहता है, जो आरक्षण बचाना चाहता है, जो सामाजिक न्याय की बात करता है। ये सिर्फ धोखा है। अब आप लोग कहेंगे कि कुछ सवर्ण तो हर पार्टी में होते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे एससी एसटी के लोग मजबूरी में कोई भी इस देश में पार्टी बने, एससी एसटी को तो रिजर्व सीट पर आपको चुनाव लड़ाना है, लेकिन एससी एसटी के लोग उनकी आइडियोलॉजिकली उतना एडवांस नहीं है, वो फूले पेरियार अंबेडकर को उतना नहीं जानते, अपने हक अधिकार को उतना नहीं जानते हैं, और उनके दिमाग में डर है, तो वो जिस पार्टी के साथ रहते हैं उस पार्टी के साथ वफादार रहते हैं, उसकी आइडियोलॉजी के साथ वफादार रहते हैं। लेकिन पूरे भारत के राजनीति में सवर्ण समाज का इतिहास देखेंगे तो वो पार्टी कोई चुने, किसी पार्टी में रहे, लेकिन आइडियोलॉजिकली वो आरक्षण के खिलाफ होते हैं, सोशल जस्टिस के खिलाफ होते हैं, और जातिवाद उनके मन में पनपता रहता है। वो लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा का मेंबर, गवर्नर, मंत्री बनने के लिए वो किसी एससी एसटी और तेजस्वी यादव के साथ, अखिलेश यादव के साथ रह लेंगे, लेकिन अपर्णा यादव बीच के एग्जाम्पल देके मुझे लगता है कि जब वोट देने की बारी आती होगी तो ये वोट किसी और को देते होंगे। इस देश के जो सवर्ण नेता है वो आरजेडी, जेडीयू, डीएमके, शिबू सोरेन इन सब के साथ इसलिए रहते हैं कि उनको पता है कि सिर्फ अपने जाति के वोट से वो नहीं बन सकते एमएलए, एमपी, मंत्री, गवर्नर, प्रधानमंत्री, इसलिए वो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी में रहते हैं, ताकि वोट 85 हमारा है, वोट हमारा है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग 85 से 90% है, तो उनके पास वोट है, इसीलिए वो मजबूरी में रहते हैं। लेकिन उनकी जो सामाजिक और राजनीतिक समझ है वो हमेशा अपने समाज के साथ होता है, इसी को कहते हैं जातिवाद। तो अपर्णा सिंह बिष्ट ने जो किया है वो और कुछ नहीं है, जातिवाद है। लेकिन इसके बाद भी इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता एकजुट नहीं होते हैं, एक साथ नहीं आते हैं, तो ये उनकी गलती नहीं है, इस समाज की गलती है। इसलिए मैं एक मंत्र दे रहा हूं, मैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि अगर यूपी में बीजेपी आ गई तो न तो मायावती का कुछ बिगड़ेगा, न अखिलेश का बिगड़ेगा, न रावण का बिगड़ेगा, और न ही शंभू का कुछ बिगड़ेगा। मैं चैनल फिर भी चलाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा जेल जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी में चला जाऊंगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मैं सामाजिक आंदोलन चला रहा हूं, आपको जागरूक कर रहा हूं, तो उनको जो मुझे जेल में डाल देंगे। लेकिन न तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कुछ होगा, न रावण जी, चंद्रशेखर जी का कुछ होगा, न अखिलेश जी का कुछ होगा, न राजभर का होगा, न मौर्य का होगा। जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बहुसंख्यक आबादी है वो कुचल दिए जाएंगे। आपके साथ 69,000 शिक्षक भर्ती वाला घोटाला रोज होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक चीज ध्यान कर सुन लो बहुजनों, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि किस पार्टी को वोट दो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस सीट पर जो बीजेपी को हरा रहा होगा उसको वोट दो। अगर कहीं ओवैसी हरा रहा है तो ओवैसी को दो, बीएसपी हरा रहा है तो बीएसपी को दो, सपा हरा रही है तो सपा को दो, आरएलडी हरा रहा है तो आरएलडी को दो। हो सकता है बाद में गठबंधन करके एक साथ आ जाए, और नहीं तो अगर ज्यादा समझदार हो तो तय करो कि एक साथ पार्टी भले 5 को खड़ी हो, लेकिन एक पार्टी तय करो, उसको वोट दो, नहीं तो अपनी दुर्गति के लिए तैयार रहो। सोचिए, अखिलेश यादव को सोचना चाहिए कि जब उनके घर की बहू अगर वो यादव होती तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो पार्टी नहीं छोड़ती। इसीलिए मैं कह रहा हूं जाति कभी नहीं जाती है, जाति हमेशा रहती है। अच्छा, अपर्णा सिंह बिष्ट जो मुलायम सिंह की बहू है, अखिलेश यादव की छोटी भौजाई है, वो जब वोट नहीं दे सकती है सोशल जस्टिस के नाम पर समाजवादी पार्टी को, तो इस देश का कोई सवर्ण वोट करता होगा क्या? और इसीलिए लोग सोशल मीडिया पर तफरीह ले रहे हैं, इसको पर्सनल लीजिए तो हो सकता है कि डिंपल यादव भी, चूंकि डिंपल सिंह है वो भी ठाकुर परिवार से है, जंगल कैटेगरी से है, वो भी अखिलेश यादव को न वोट देती हूं, क्योंकि जाति कभी जाति नहीं। जिस देश में लोग जाति के नाम पर, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूं, हम सब बाप के तौर पे अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस देश में बेटी की हत्या कब होती है? जब वो जाति का बैरियर तोड़कर किसी दूसरे जाति से शादी कर लेती है। जिस समाज में लोग जाति बचाने के लिए अपनी बेटी की हत्या कर सकते हैं, मैं किसी एक जाति को नहीं ब्लेम कर रहा हूं, ये हर जाति में समस्या है, क्या वो जाति बचाने के लिए वोट नहीं करते होंगे? सोचिए। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कृषि प्रधान देश नहीं है, ये जाति प्रधान देश है।
और इसी जाति प्रधान देश को बनाने के लिए बाबा साहब ने हमें संविधान में SC ST OBC माइनॉरिटी का दर्जा दिया था। इसलिए कम से कम SC ST OBC और माइनॉरिटी को एकजुट होना चाहिए, नहीं तो कोई नहीं बचोगे। सोचो, अर्पणा सिंह बिष्ट, कुछ रिएक्शंस आपको पढ़ के बता दूं जो लोगों ने लिखा है। अगर आज अर्पणा बिष्ट, जो कि अब सब यादव छोड़ के बिष्ट लिख रहे हैं, अगर आज अर्पणा बिष्ट जी भाजपा में शामिल होती है तो देखना दिलचस्प होगा कि परिवारवाद की परिभाषा में बीजेपी क्या नए करती है। और ये देखिए, दिलीप मंडल लिखते हैं, अब क्या इस वजह से यूपी के ठाकुर वोटर बीजेपी को नहीं 2-2 वोट डालेंगे? देखिए, सारा ठाकुर वोट पहले से आपके पास है, बाकी पार्टियों के ठाकुर कैंडिडेट अपने परिवार तक का वोट नहीं ला पाएंगे। अर्पणा बिष्ट के बीजेपी में जाने से क्या बदलेगा? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई फायदा होगा, क्योंकि अर्पणा बिष्ट तो ऐसे ही ठाकुर है, ठाकुर तो ऑलरेडी बीजेपी के साथ है। अखिलेश को भी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अखिलेश यादव का ज्ञान चक्षु खुल जाना चाहिए कि उनको वोट, उनकी जो अभी कद बढ़ा है, राजनीतिक कद बढ़ा है, वो ओबीसी की दूसरी जातियों के नेताओं के आने से, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद, माफ कीजिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य, ओपी राजभर, इन तमाम नेताओं के आने से उनका कद बढ़ा है। आरएलडी जाटों के आने से उनका कद बढ़ा है, मुसलमानों के आने से बढ़ा है। अगर वो शेड्यूल कास्ट के नेताओं को भी साध ले तो वो अजय हो जाएंगे, एक विनर होगा। बाकी उनको सोचना है। दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, अर्पणा सिंह बिष्ट पहले बाहर से समर्थन कर रही थी, अब शामिल हो गई हैं। इस घनघोर आरक्षण विरोधी को सपा ने अब तक पार्टी में रहने दिया। चुनाव भी लड़ाया था, इनके पापा पत्रकार की नौकरी कर रहे थे, उनको ठाकुर मुलायम सिंह ने यूपी का सूचना आयुक्त बना दिया था, अब अपर्णा ने घर वापसी कर ली। सोचिए, जिस मुलायम सिंह ने, अपर्णा ठाकुर के पिता पत्रकार थे, जिस मुलायम सिंह ने सूचना आयुक्त बनाया, उसके बाद उनकी बहू बनाया उनको, वो भी धोखा दे गया। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि कैसे लोगों से हमारे नेता घिरे रहते हैं। बाप रे बाप, मेरी सोच, मुझे लोग कहते हैं कास्टिस्ट। आप सोचिए कि घर की बहू अगर वो ठाकुर है, सवर्ण है, तो वो भी आरक्षण और सोशल जस्टिस के खिलाफ खड़ा हो जाता है। मैं तो भरोसा नहीं कर सकता कि मतलब जाति किस कदर इस देश में घुसा हुआ है। और अर्पणा सिंह बिष्ट जी को पार्टी छोड़ने से सपा को उतना ही नुकसान हुआ जितना शत्रुघ्न सिन्हा के पार्टी छोड़ने से भाजपा को। लेकिन अखिलेश की मंडली में कोई मिश्रा ही होगा, बीएसपी की मंडली को कोई मिश्रा ही चलाएगा। मुझे नहीं लगता कब इस देश के लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता लीडरशिप समझेंगे कि उनको सवर्ण वोट नहीं करता है। इस देश में जो मुसलमान है वो बीजेपी के अलावा सबको वोट देता है, दलित जो है वो बीजेपी को ही वोट देता है, पिछड़ों को ही वोट देता है, सवर्णों को ही वोट देता है। पिछड़ा जो है वो बढ़ चढ़कर सवर्णों की पार्टी बीजेपी को वोट देता है, कांग्रेस को वोट देता है। लेकिन इस देश का सवर्ण सिर्फ और सिर्फ पहले कांग्रेस को देता था और अब बीजेपी को देता है। इस पर कोई शक है तो मैं उससे बहस करने के लिए तैयार हूं। और सपा के साथी कह रहे हैं कि अर्पणा यादव शुरू से ही आरक्षण विरोधी रही है। आप यह क्यों नहीं बता रहे कि आपके सांसद ने 2012 में संसद में SC ST प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा था? सवाल तो पूछा जाना चाहिए। सवाल ये देखिए, अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल, सपा में खुशी की लहर। एक सीट तो किसी यादव, कुर्मी, कोई मुस्लिम, दलित को दे दो भैया, यही सीट। यही तो अखिलेश यादव को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना सीट जनरल को दे रहे हैं उतना पिछड़ी जातियों को और दलितों को दे दीजिए, आप जीत जाएंगे चुनाव। रावण को दे दीजिए, जीत जाएंगे चुनाव। जाटों को दे दीजिए, जीत जाएंगे चुनाव। गुर्जरों को दे दीजिए, जीत जाएंगे चुनाव। मुसलमानों को दीजिए, जीत जाएंगे चुनाव। अरे आपके घर में ही अर्पणा सिंह बिष्ट ने आपको एग्जाम्पल दिया है। समझने की कोशिश कीजिए अखिलेश यादव जी, वरना कुछ नहीं बचेगा। और दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, जब जाट, पिछड़ा और मुसलमान साथ वोट डालते थे तो जाट समाज के लीडर पीएम, डिप्टी पीएम, वित्त मंत्री बनते थे। बिहार से लेकर पंजाब तक इनका जलवा था। आज जाटों का एक सीएम तक नहीं है। जाट मंत्रियों का लोग नाम तक नहीं जानते। आरएसएस कोई साधारण चीज नहीं है बाबू, खा गई जाट की राजनीति। सोचिए किसानों को धर्म के जाल में कैसे फंसाकर खा गया। तो क्या आप लोग को मेरी बातों से सहमति है या असहमति है? क्या इस देश में वोट जो है, पहले कहा जाता था कि वोट और बेटी जात देख के, अब मैं कह रहा हूं कि बेटी तो शादी, बेटी बेटी का रिश्ता बन सकता है अमीरी गरीबी देख के, लेकिन आज भी वोट जो है वो आदमी जाति देख के करता है। और मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन इस देश में
SC ST OBC माइनॉरिटी ने अपनी जाति हक अधिकार देख के वोट डालना सीख लिया, उस दिन उसकी सरकार होगी। और इसीलिए बाबा साहब ने, हमारी जाति क्या है? हमारी जाति कुर्मी, कोयली, तेली, कहार, चमार, पासवान, ये सब बनाया सवर्णों ने, ये सब बनाया मनुवादियों ने। हमारी जाति ये नहीं है। हमारी जाति है कैटेगरी जो डॉक्टर अंबेडकर ने हमें संविधान में दिया, SC ST OBC माइनॉरिटी, जिसको हम बाबा साहब ने, जिसको बुद्ध ने बहुजन कहा, जिसको मानवर कांसीराम साहब ने बहुजन कहा। अगर इसमें एकता नहीं आएगी तो आप दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे, मजबूर रहेंगे। शुक्रिया अर्पणा सिंह बिष्ट, आपने एक बार समझा दिया कि हम शादी तो कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। हम आपके घर में बहू तो बन सकते हैं लेकिन आरक्षण के पक्ष में नहीं हो सकते हैं। हम आपके घर में बहू तो बन सकते हैं लेकिन सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, बराबरी के पक्षधर नहीं हो सकते हैं। अब सोचिए, जो दलित के घर खाना खाने आते होंगे, जब बहू नहीं हो सकती तो खाना खाने वाला क्या होगा? काश ये बात अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मायावती जी, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, MK स्टालिन सबको समझ में आता, या काश ये बात बहुजन जनता को समझ में आती। मैं फिर कह रहा हूं, यूपी में चुनाव वही जीतेगा जिसको SC ST OBC माइनॉरिटी का एकमुश्त वोट मिलेगा, वरना बीजेपी तो आएगी ही। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? मेरी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।